इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। एक मकान है, इस मकान में एक बड़ा कमरा है और इस बड़े कमरे में एक बड़ी खिड़की है। रोज इन खिड़कियों से कुछ लोग उस बड़े कमरे में कचरा फेंककर भाग जाते हैं। एक सफाई कर्मचारी ने कई घंटों तक कड़ी मेहनत करके इस कचरे को साफ किया। अब वह कमरा साफ हो गया है। क्या इतना करने से वह कमरा हमेशा के लिए साफ रहेगा? जी नहीं। अगर वे लोग रोज खिड़कियों से कचरा फेंकते रहेंगे तो सफाई करके कुछ लाभ नहीं होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ रोग अनुसार दवाई खाने से और आपके रोग में लाभकारी घरेलू उपाय या आहार आजमाने से रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना और तेजी से उसे ठीक करना संभव नहीं है। अगर हमने शरीर में इस रोग को पैदा करने वाली चीजों को फेंकना बंद नहीं किया तो हम हमेशा के लिए रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारी सारी मेहनत भी बेकार जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे फूड्स के बारे में जो एपेंडिसाइटिस की ट्रीटमेंट में बाधक हो सकते हैं और उसके ठीक होने की गति और संभावना को कम कर सकते हैं। यह फूड्स अधिक मात्रा में खाने से योग्य उपचार भी रोग मुक्ति में असफल हो जाते हैं। इस वीडियो में बताए हुए फूड्स हानिकारक वसा युक्त या एसिडिक है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को कमजोर और रोगी बनाते हैं। जी हाँ, यह फूड्स कोशिकाओं द्वारा दवाई के उपचारक तत्व और आहार के पोषक तत्व को ग्रहण करने में भी बाधा निर्माण करते हैं। कुछ समय के लिए इस वीडियो में बताई हुई चीजें लेना बंद करें और फिर योग्य उपचार का जादू देखें। अगर आप कंफ्यूज है कि किस तरह ट्रीटमेंट कराए, सर्जरी करे या बिना सर्जरी से ट्रीटमेंट कराए, और अगर बिना सर्जरी से ट्रीटमेंट करानी है तो कौन सी मेथड से कराए, नेचुरल मेथड का इस्तेमाल करें, होम्योपैथी से कराए, एलोपैथी से कराए, आयुर्वेदिक सिस्टम से कराए, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और अपेंडिक्स क्या है, यह क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और बिना ऑपरेशन के इस अपेंडिक्स का उपचार किस प्रकार आसानी से किया जाए, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैंने कुछ वीडियोस का एक सीरीज बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और इस वीडियो सीरीज में बिना ऑपरेशन के अपेंडिक्स की सूजन से ठीक हुए कुछ पेशेंटों के अनुभव भी मैंने दिए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप खास देखें जिससे आपका मोटिवेशन और विश्वास का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि किसी भी उपचार को सफल होने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। हेल्थ यह सबसे बड़ी वेल्थ है। हेल्थ के बिना आप सफलता, संपत्ति, संबंध या जीवन का सुख नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल्ट के नाम से जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके हेल्थ और वेट को बेहतर बनाने की ब्यूटीफुल जर्नी में। चलिए तो जानते हैं उन चीजों के बारे में जो एपेंडिसाइटिस के उपचार में बाधक है। एक, पैक्ड जंक फूड्स, पैक किए हुए जंक फूड्स। अगर आप रोग से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में है तो आपको चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, सेव जैसे पैक किए हुए पदार्थ नहीं खाने चाहिए। यह फूड हानिकारक वसा युक्त और एसिडिक होते हैं जो कोशिकाओं की पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को कम करते हैं और उनमें सूजन भी पैदा करते हैं। इन फूड्स को बड़े मेहनत से पैक किया गया है, इसे पैक्ड ही रहने दो। पेट जो खुल गया तो रोग का पिटारा भी खुल जाएगा। 2, अधिक तेल युक्त और डीप फ्राइड फूड्स। अधिक तेल युक्त और डीप फ्राइड फूड्स में ट्रांस फैट और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को कमजोर और रोगी बनाते हैं। यह फूड्स दवाई के उपचारक तत्व, आहार के पोषक तत्व और शुगर को कोशिकाओं में ठीक से प्रवेश नहीं होने देते, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक होने में रुकावट पैदा होती है। 3, प्रोसेस्ड फूड, प्रक्रिया युक्त फूड्स। अगर आप रोग से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में है तो आपको प्रोसेस्ड फूड जैसे प्रक्रिया युक्त सफ़ेद चावल और सफ़ेद आटे यानी मैदे से बनी हुई चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह फूड भी हानिकारक वसा युक्त और एसिडिक होते हैं।
प्रक्रिया के कारण इनमें पोषक तत्वों का हानिकारक रूप में रूपांतर होता है और पाचन में सहायक एंजाइम्स और विटामिन भी नष्ट हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप आंतों द्वारा इनका पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए आपको उपचार के दौरान बिस्किट, बेकरी के पदार्थ, सफ़ेद चावल, बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा और चाइनीज़ जैसे प्रक्रियायुक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। नमक का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद चावल के स्थान पर ब्राउन चावल, ज्वार, बाजरा आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4. अप्राकृतिक मीठी चीजें, आर्टिफिशियल स्वीट्स। अप्राकृतिक मीठी चीजें जैसे चॉकलेट, मिठाई, शक्कर आदि भी किसी भी रोग से मुक्ति पाने में बाधक सिद्ध हुई है। 5. हानिकारक ठंडी चीजें, हार्मफुल कोल्ड फूड्स। रोग मुक्ति के लिए हानिकारक ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड किए हुए जूस आदि से दूर रहना चाहिए। 6. नशीले पदार्थ, एडिक्टिव। नशीले पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 7. मांसाहार, एनिमल फूड्स। अधिकतर मांसाहार जैसे चिकन, मटन, मच्छी आदि में भी हानिकारक वसा होता है और वे भी एसिडिक होते हैं। इसलिए जब आप रोग से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में हो तब नॉनवेज फूड को भी नहीं खाना चाहिए। 8. चाय, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी। चाय, कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थ भी एसिडिक होने की वजह से उपचार में रुकावट पैदा कर सकते हैं। हम भारतीयों की दिन की शुरुआत चाय से होती है और उसकी हमें आदत पड़ गई है। इसलिए अनेक लोगों के लिए इस चाय को बंद करना मुश्किल हो सकता है। जिनके लिए यह मुश्किल है उन्हें दूध की चाय के बजाय नेचुरल पावरफुल हीलिंग बूस्टर टी या ड्रिंक लेना चाहिए। इसे कैसे बनाते हैं ये बताने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूध और दूध से बनी चीजें, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। एपेंडिसाइटिस के उपचार के दरमियान हमें दूध और दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप और किसी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हो या तो हेल्थ और ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या के कुछ सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। संभव हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं जल्दी ही पब्लिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।